जय हिंद। गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत करता हूं। सुबह के 10 बजे बज चुके हैं दोस्तों, और मैं हाजिर हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी तैयार होंगे। चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। दोस्तों मैं बार बार, संजीव सर वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अजय कुमार सर गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग अजय कुमार सर, कैसे हैं आप? दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूं दोस्तों कि इस प्रैक्टिकल वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रैक्टिकल का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम व्यवहारिक बातें करेंगे। मैं अपने एक लाइन बोलता हूं, पवन वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं वो कोई काम नहीं करता जो गूगल और यूट्यूब कर दे। ना मैं गूगल की किस्से कहानी आपको सुनाऊंगा, ना यूट्यूब के वीडियोज आपको दिखाऊंगा। अगर उन्हें ही दिखाना है तो वो ऑलरेडी आपके पास हैं। सुनील पोद्दार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। श्वेता मैम थैंक यू सो मच। कोविद सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूं दोस्तों, कोविद सर पिलर हैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के। अगर मैं ये कहूं कि इतने जिम्मेदार व्यक्तित्व से मैं बहुत कम लोगों से मिला हूं, तो मैं कहूंगा उन चुनिंदा जिम्मेदार लोगों में से अगर एक व्यक्ति का मैं नाम लूंगा तो वो कोविद सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोविद सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। राकेश तिवारी सर भवानी मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गुरुदेव कैसे हैं आप? प्रशांत चौधरी सहारनपुर से। प्रशांत I must appreciate you. You are very consistent. You are very regular. एक बात तो तय है, you want to improve, you want to grow. लोकेश चाहर साहब पीलीबंगा से, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हो दोस्तों, डॉक्टर शुभम खेर साहब गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग शुभम, हाउ आर यू? प्रवीण सिंह तोमर साहब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। कर्मवीर भैया जी नमस्कार। आकांक्षु श्रीवास्तव सर जय हिंद। अजय गुरु जी मेरे गांव के, मेरे वैसे तो मेरे बड़े लगते हैं, मतलब उम्र में मुझसे छोटे हैं, रिश्ते में बड़े लगते हैं, पर अजय गुरु जी मैं उनको बोलता हूँ, बहुत सपोर्ट है उनका, बहुत सहयोग है मुझे हमेशा हर काम में। क्षमाकांत पांडे सर फ्रॉम नागपुर। आप एक चीज दोस्त है, अभिषेक मेरा भाई है छोटा, अभिषेक कर्मवीर भैया जी थैंक यू सो मच भैया जी। आप दोस्तों एक बात देख रहे हैं, साजी शाह साहब वेरी गुड मॉर्निंग साजी शाह जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बात देख रहे हैं दोस्तों, इन 10-15 दिनों में ना हमने एक एक्सटेंडेड फैमिली हमारी क्रिएट हो गई है। आप लोग भी जो कमेंट करते हैं रेगुलर, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को जरूर जानने और पहचानने लगेंगे। और इसका एक फायदा और बताता हूं दोस्तों, कभी सोच के देखिएगा, कभी आज की डेट में जो हमारी 100-150 लोगों की जो रेगुलर हमें देखती है, डेली देखती है, जो 100 देखिए, अच्छी खुशी की बात यह है दोस्तों, हमारी वीडियो की रीच जो अभी तक मैक्सिमम रही है, दैट इज 47,000 लोगों तक मैसेज पहुंचा है। एक सिंगल वीडियो की बता रहा हूं, एक सिंगल वीडियो 10,000 लोगों तक ने सिंगल वीडियो को देखा है, और ये कमाल आप लोगों का है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि ये 125, 150, 200 लोग जो ऑनलाइन हमें एक मुश्त देखते हैं, क्या ये आपस में कोई एक एक्सटेंडेड फैमिली नहीं बन गई है? कल को लोकेश चाहर साहब को सुमित से कोई काम पड़ता है या इंदौर में कोई जरूरत पड़ती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भी आपस में कनेक्ट हो चुके हैं? विपुल भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी हार्दिक भाई थैंक यू सो मच। सर स्टिल आई हैव टू लर्न लॉट फ्रॉम, थैंक यू कोविद सर, ये तो आपका बड़प्पन है। विकास गुज्जर थैंक यू सो मच मेरे छोटे भाई ज्वाइन करने के लिए। यानी हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो चुके हैं, हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली बन चुकी है। और ये एक्सटेंडेड फैमिली, सबसे बड़ी बात ये है कि ये डेवलपमेंटल ग्रुप है। परसों मैंने बात की थी ना, क्रिएट अ डेवलपमेंटल ग्रुप। वो डेवलपमेंटल ग्रुप आपका ये भी हो सकता है, हम आपस में जुड़ के भी डेवलपमेंट की बातें कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अमर चौधरी फिर से आपका स्वागत करता हूं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस यस आई एम रेडी टू अटेंड योर मोटिवेशन। ओ धनराज साहब कह रहे हैं, आइए सर। रुचिका मैम आ चुके हैं, थैंक यू सो मच रुचिका मैम। वंदे मातरम सुमित सर कैसे हैं आप? ओके दोस्तों, मैं एक अनाउंसमेंट भी करूंगा थोड़ी देर बाद सेशन खत्म होते समय। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि आइए मैं आपका स्वागत करता हूं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल। कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं में। और आज का दिव्यांशु तोमर साहब ने वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक है डू यू गिव चटनी पार्ट 2। कल हमने डू यू गिव चटनी का टॉपिक दिया था, कुछ बातें अपग्रेडेशन पे करी, वो बात वहां रह गई थी हमारी। संदीप मूड साहब मैं आपको एक बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मैं देख पा रहा हूं जो लोग शेयर करते हैं ना,
कमेंट में उनके ऊपर आता है शेयरर। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि संदीप मुंडा साहब ने वीडियो को शेयर किया है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और इस पे आऊंगा, मैं शेयर करने वाली बात पे आऊंगा। हमें शेयर क्यों करना, इसलिए नहीं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसलिए शेयर कर दिया। रियली अप्रिशिएट फॉर इनिशिएटिव। राजेंद्र सिंह जी, थैंक यू सो मच राजेंद्र सर। आज मेरा पूरा परिवार साथ में आपको देख रहा है। विपुल भाई, मैं सभी बड़ों को सादर प्रणाम करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत प्रेम और स्नेह। पंकज चांदना भाई हैं हमारे, कैसे हैं पंकज भाई? संजीव कुमार सिंह, कांग्रेचुलेशंस ब्रदर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओ संजीव कुमार सिंह भैया जी, ओ संजीव भैया जी, ओ थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है संजीव कुमार भाई जी हमारे, संजीव कुमार भैया जी। सरिता ज्वाइन कर चुके हैं, जय हिंद सरिता। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। मैं आज एक किस्से से शुरू करता हूं दोस्तों, जो कल मुझे राजेश जी हैं, राजेश जी का कल एक फोन आया मुझे बीकानेर से। मुझे खुशी इस बात की है, आज की चटनी का और इंतजार नहीं कर सकते लोग सर, मैं बिल्कुल आज हम चटनी देने वाले हैं। कल मेरे पास एक फोन आया बीकानेर राजस्थान से राजेश जी का। उन्होंने एक किस्सा मुझसे शेयर किया, मैं वो किस्सा आप तक पहुंचाता हूं। मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग थी वो। उन्होंने किस्सा यूं बयान किया, ये किस्सा था मेंटोर के ऊपर। ये किस्सा था कि जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपके पापा जी हो, दादाजी हो, आपके कोई टीचर हो, आपका कोई दोस्त हो, जो विषम परिस्थितियों में आपको गाइड कर सके, आपको सपोर्ट कर सके। ये किस्सा उस विषय पे है। मुझे राजेश जी ने सुनाया बीकानेर से, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उनका फोन आया, उन्होंने किस्सा सुनाया, मैं आपसे सुनाता हूं। एक गाय जंगल में घास चरने गई, उस गाय के पीछे शेर पड़ गया उसे खाने के लिए। शेर दौड़ा, गाय दौड़ी, शेर पीछे, गाय दौड़ी, शेर पीछे। दौड़ते दौड़ते गाय एक दलदल में गिर गई, पीछे से शेर भी कूद गया। अब हुआ क्या, दोनों तकरीबन 3-4 फीट की दूरी पर दोनों उस दलदल में धंस गए। अब शेर गाय तक पहुंच तो पा नहीं रहा है क्योंकि दलदल है। शेर यहां है, गाय यहां है, तो जब दोनों धंस गए और शेर गाय तक नहीं पहुंच पा रहा है, दोनों धंस गए दलदल में, तो गाय ने थोड़ी देर बाद शेर से पूछा कि यार तुम्हारा कोई गुरु है, तुम्हारा कोई मालिक है क्या? शेर बोला, गाय कैसी बात कर रही है, तू जानती है किससे बात कर रही है? तू जंगल के राजा से बात कर रही है, शेर से। शेर का कोई मालिक नहीं होता, शेर का कोई गुरु नहीं होता। तो गाय बोली, भाई फिर तो तुम आज मरोगे। शेर बोला, तुम कैसी बात कर रही हो? गाय बोली, देखो मेरा एक मालिक है, अगर मैं शाम के 4 बजे तक घर नहीं पहुंची, 3:30 बजे के करीब का समय हो चुका है, अगर मैं 4 बजे तक घर नहीं पहुंची तो वो मुझे तलाश करने जंगल में आ जाएगा और 15-20 मिनट में वो कहीं ना कहीं दलदल तक भी पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो मुझे दलदल में फंसा हुआ देखेगा तो वो रस्सी फेंक कर मुझे बाहर निकाल लेगा। पर क्या कोई तुम्हें बाहर निकालने वाला है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें घर ना पहुंचने पर, तुम्हें विषम परिस्थितियों में देखकर, तुम्हें मुश्किलों में देखकर, तुम्हें बचाने के लिए घर से निकले, तुम्हें ढूंढने के लिए घर से निकले? दोस्तों पूछिए अपने आप से, क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मेंटोर है, कोई ऐसा गुरु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो विषम परिस्थितियों में, बुरी परिस्थितियों में हमें निकालने के लिए तैयार हो, निकालने के लिए बैठा हो? कि मेंटोर जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। सुनील कुमार सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो मुश्किल में फंसने पर, मुसीबत में फंसने पर जिसको हम फोन कर सकें, जिससे हम गाइडेंस ले सकें, जिससे हम मिल सकें। तो दोस्तों मुझे कल बड़ा सबक मिला। राजेश जी धन्यवाद शेयर करने के लिए। मैं आज की बात शुरू कर रहा हूं दोस्तों। हम 2-3 दिन से लगातार अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, बोलूंगा नहीं, मैं पूछ रहा हूं और आप मुझे यहां कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए 10, 15, 20 सेकंड दूंगा उसके लिए। मुझे ये बताइए, इन 7-8 दिनों में आपने कुछ तो सीखा होगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए, सिर्फ इतना, कि अगले 21 दिनों में कौन सी एक ऐसी आदत है जो आपने तय किया है कि आप उसे अपने अंदर डेवलप करेंगे, या कोई ऐसी बुरी आदत जिसे आप दूर करने वाले हैं 21 दिनों में, जो आपने अभी तक तय की है। भूमेश येले साहब बहुत सही बात बोले साहब, थैंक यू सो मच भूमेश जी। मेरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी एक आदत है जो आपने अपने लिए टारगेट लिया है अगले 21 दिनों में, अगले 21 दिनों में, कि मैं इस आदत को अपने अंदर डेवलप करने वाला हूं अपने अंदर। चाहे वो कोई स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे सुबह उठने की आदत हो, चाहे गुस्सा ना करने की, या तो अच्छी आदत डेवलप करना या बुरी आदत को छोड़ना। आपने ऐसा कौन सा टारगेट लिया, जरा मुझे शेयर कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, अब मैं बोले जाऊं उसका कोई मैसेज मतलब तो है नहीं। सवाल ये पड़े, आपने भी तो कुछ सोचा होगा। बताइए मुझे आंसर में, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं।
10 सेकंड का समय है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, लोकेश भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। अगले 21 दिन के लिए आपने क्या जिम्मेदारी ली है, मैं आऊंगा इस जिम्मेदारी वर्ड पे। आपने क्या जिम्मेदारी ली है कि अगले, अपने लिए, अभी मैं दुनिया के लिए बात नहीं कर रहा हूं, अपने लिए आपने क्या तय किया है कि अगले 21 दिनों में रीडिंग बुक्स। राम पाहुजा सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस राम पाहुजा सर, मैं बता चुका हूं इंदौर से, बहुत बेहतरीन ट्रेनर हैं। रीडिंग बुक्स, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। बताइए दोस्तों, अगले 21 दिन के लिए आपने अपने लिए कौन सी एक आदत तय की है कि इन 21 दिनों में मैं ये आदत अपने अंदर डेवलप करने वाला हूं, अपग्रेड करने वाला हूं अपने आप को। बताइए दोस्तों मुझे। राजेश सोनी सर, वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। राजेश सर, जितने लोग मुझे डेली मॉर्निंग वर्कआउट, दैट्स ग्रेट पंकज, दैट्स ग्रेट। और एक मोटिवेशनल मैसेंजर बनूंगा। लोकेश सर, यू टुक, मतलब आई मस्ट अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। राजेश सोनी अदानिया सर, स्टडी नोट्स बनाना। राजेश सर, आई वुड अप्रिशिएट यू फॉर वन थिंग, कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को अपना रजिस्टर दिखाऊंगा। मेरे पास 33 रजिस्टर हैं जो फुल भरे हुए हैं और उनमें मैं क्या करता हूं, नोट्स बनाता हूं। राजेश सर, ये बहुत शानदार आदत है, बहुत ही फर्स्ट टाइम देख रहा हूं सर मैं। वीरे सुशांत यादव जी, क्या बात है, आपका स्वागत है वीरेश सर, मैं आपका स्वागत करता हूं और जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। प्रणीता मैम, बहुत शानदार बात कही आपने। बस मैं प्रणीता मैम एक लाइन कहना चाह रहा हूं इसमें। प्रशांत चौधरी जी कह रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स टू अपग्रेड करूंगा। रोशन कारकटे जी, दैट्स ग्रेट। संजीव सर कह रहे हैं आई विल फॉलो योर वेयर डू यू डांस कंसेप्ट। संजीव भाई, मैं आपको कहूं क्या बेहतरीन आपने बात पकड़ी है। भावना जी, एनीथिंग टू डू फॉर वन थिंग। ओ दैट्स ग्रेट भावना मैम, दैट्स ग्रेट। श्वेता पासी जी, इंक्रीज पोलाइटनेस एंड रिड्यूस माय शॉर्ट टेम्पर। श्वेता मैम, आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर वन थिंग, आपने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया है कि मुझे इस चीज को छोड़ना है और ये चीज डेवलप करनी है, दैट्स ग्रेट। सरिता बाटी चौहान, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्रणीता मैम ने एक लाइन कही थी कि मैं कोशिश करूंगी, यहां से एक लाइन कहता हूं दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहता हूं। सोचिए आप एक फ्लाइट में बैठे हुए हैं और फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, तभी अंदर से आपके पायलट का अनाउंसमेंट आपको सुनता है, पायलट की आवाज आपको सुनती है और पायलट साहब बोलते हैं, साथियों मैं कोशिश करूंगा कि आपको सुरक्षित आपकी मंजिल पर पहुंचा दूं। कैसा महसूस करेंगे आप? पायलट ने कहा कि दोस्तों साथियों मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मंजिल पर आपको पहुंचा दूं। मुझे बताइए आपके अंदर क्या भावना आने वाली है? कॉन्फिडेंस आने वाला है, डर? आप डर जाएंगे, अरे भैया ये कोशिश करेगा। दोस्तों कोशिश मत करिए, काम शुरू कर दीजिए, होगा जो आगे देखा जाएगा। शमाकांत पांडे साहब कह रहे हैं बिकम मोर पॉजिटिव एंड मोर हेल्पिंग हैंड फॉर। शमाकांत पांडे जी, आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर दिस वर्ड, हेल्पिंग हैंड फॉर कलीग्स। जगदीश चंद्र साहब कह रहे हैं आने वाले 90 दिन तक लॉकडाउन फॉर अभी ऐसा मन में मत सोचिए सर, लॉकडाउन आने वाला है। सुनील को, आपकी तरह मैं भी टीममेट के साथ लाइव रहूंगा। सुनील सर, अप्रिशिएट गजा। चलिए दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं। आई मस्ट अप्रिशिएट यू ऑल। बस इतना ध्यान रखिएगा, इस पे एक थ्योरी दे रहा हूं मैं आपको। ये सुमित मिश्रा सर ने मुझसे ये एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैं आपको एक थ्योरी देता हूं दोस्तों कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप डेली अपग्रेड हो रहे हैं, जो आपने तय किया डेली आगे बढ़ रहे हैं। मैं आकांक्षु श्रीवास्तव जी ज्वाइंड वन ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी, ब्लैक बेल्ट इन पेरेंटिंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स टू गुड आकांक्षु सर। मैं एक थ्योरी शेयर कर रहा हूं, इस थ्योरी का नाम है दोस्तों बेल, BELL। इसको मैं बोलता हूं, आपको मालूम है वो एक ABP पे चलता है, घंटी बजाओ, और हमें भी हमेशा एक अलार्म की जरूरत पड़ती है, एक घंटी की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक थ्योरी दे रहा हूं। गुड मॉर्निंग टीम पीलीबंगा, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग पीलीबंगा वालों? आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका तमाम लोगों का स्वागत है, दैट्स ग्रेट टीम पीलीबंगा। निरंजन गुर्जर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैंने थ्योरी क्या दी है? BELL, बैल, BELL। आप डेली नोटिस करिए, B4 होता है बर्न मोर देन यस्टरडे। ध्यान देना दोस्तों, मैंने क्या बोला है? बर्न मोर देन यस्टरडे। क्या बर्न करना है? हम कहते हैं ना हमें कैलोरीज बर्न करनी है, तो मैं कहता हूं बर्न मोर देन यस्टरडे, यानी तय करिए कि आज चाहे मैं 1 पॉइंट कल से ज्यादा कैलोरीज बर्न करूं, यहां चाहे कैलोरीज हो सकती हैं या एक्स्ट्रा एफर्ट यानी मेहनत हो सकती है, चाहे मैं कल से केवल 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करूं पर कल से ज्यादा करूंगा, बर्न मोर देन यस्टरडे। E4 होता है अर्न मोर देन यस्टरडे।
कल से चाहे मैं इतना सा ज्यादा कमाऊं। अब आप कहोगे सर मैं तो सैलरी लूं, मैं अगले दिन ज्यादा कैसे कमा सकता हूं? मैं बताता हूं। अर्न का मतलब ये है, अगर आप नेटवर्किंग में हैं, अगर आप सेल्स में हैं, आप बिजनेस में हैं, तो आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी कि अर्न मोर देन, बेल थ्योरी बता रहा हूं, बी फॉर बर्न मोर देन यस्टरडे, ई फॉर अर्न मोर देन यस्टरडे। और अगर आप जॉब में हैं तो आप इतना कहिए कि मैं अपने अंदर कोई डेली एक पॉइंट चाहे स्किल डेवलप करूं, लेकिन एक स्किल ऐसी डेवलप करूंगा, डेली का एक पॉइंट ऐसा डेवलप करूंगा ताकि 365 दिन बाद जब मेरा अप्रेजल होगा या जब प्रमोशन की बात होगी तो उस समय मेरी अर्निंग बढ़ चुकी होगी। बर्न मोर देन यस्टरडे, अर्न मोर देन यस्टरडे। और तीसरा एल का मतलब है लर्न मोर देन यस्टरडे, कल से ज्यादा सीखूंगा। कल 25 लाइन पढ़ी थी, आज 26 लाइन पढ़ूंगा। परवीन सर जय हिंद। कल 26 पढ़ी थी, आज 27 पढ़ूंगा। कल 27 पढ़ी थी, 28 पढ़ूंगा। बर्न मोर देन यस्टरडे, ई अर्न मोर देन यस्टरडे, एल लर्न मोर देन यस्टरडे। और अगले एल का मतलब है सो दैट यू कैन लीड मोर देन यस्टरडे, सो दैट यू कैन लिव मोर देन यस्टरडे। अगर आप कल से ज्यादा बर्न करेंगे, कल से ज्यादा अर्न करेंगे डेली, कल से ज्यादा लर्न करेंगे डेली, तो जाहिर सी बात है यू विल बी एबल टू लीड योर लाइफ मोर देन यस्टरडे। आप अपनी जिंदगी को, अपने लोगों को, अपनी टीम को कल से बेहतर लीड करने में सक्षम होंगे। तो ये थ्योरी क्या है? बर्न देम। अपने सामने एक चार्ट बना लो और उस पर लिख लो BELL और उसके 30 कॉलम्स बना लो और डेली बस आपको टिक करना है। ये सुमित सर ने मुझे ये उदाहरण दिया था, समझना इस दोस्त को। सुमित सर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए भी हैं। सुमित सर ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सर हम गलती ये करते हैं, हम ना जो टारगेट या गोल फिक्स करते हैं, मान लो मैंने कहा कि मुझे 5 किलो वजन घटाना है महीने में, तो पता हम डेली क्या चेक करते हैं? मैंने कितना ग्राम घटा। उन्होंने कहा नहीं, आप ये गोल चेक मत करिए कितना घटा, आप पता एक्शंस चेक करिए। आप 5 किलो घटाने के लिए डेली के एक्शन लिखिए। डेली के एक्शंस क्या है? मैं स्प्राउट्स खाऊंगा, ठीक है। मैं 5 बजे उठूंगा, ठीक है। मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। मैं ऑयली खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। और मैं जिम में 2 घंटे बिताऊंगा, ठीक है। और इसका चार्ट बना लीजिए। अब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, आप गोल पे टिक मत मारिए, आप इन एक्शंस पे टिक मारिए। क्या मैं 5 बजे उठा? यस, ओके। क्या मैंने हेल्दी फूड खाया? यस। क्या मैंने जिम में 2 घंटे बिताए? यस। अब अगर आप तीसरे दिन इनमें टिक क्रॉस लग गया कि नहीं उठा, नहीं बिताए, तो आपको तीसरे दिन पता चल जाएगा कि मैं ये गोल अचीव नहीं करने वाला हूं। तो दोस्तों आप अपने एक्शन प्लान लिखिए और एक्शंस पे टिक कीजिए। आपने कहा मुझे बुक पढ़नी है, एक बुक पढ़नी है 5 दिन में, एक बुक 100 दिन पेज इसकी है, तो एक दिन में 20 दिन तो पर्चे तो पढ़ोगे, पेज तो पढ़ोगे। तो पहले दिन 20, दूसरे दिन 20, आज 20 पढ़े, यस। कल 20 पढ़े, यस। परसों 20 नहीं पढ़े, नो। तरसों 20 नहीं पढ़े, नो। अब आप 100 पढ़ ही नहीं पाएंगे 5 दिन में। तो बेल थ्योरी को अप्लाई कीजिए और एक्शंस पर टिक करिए। टीचर इज राजीव सिंह जी, क्या बात है। गुड मॉर्निंग कुमार कोविद साहब, थैंक यू। राहुल गुर्जर, जय हिंद भाई, वेरी वेरी लव मोर देन यस्टरडे भी ऐड कर लो भाई जी। ओके, चलिए हम उस एल को लव मोर देन यस्टरडे, लिव मोर देन यस्टरडे, लीड मोर देन यस्टरडे। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपने कल से ज्यादा बर्न कर दिया, कल से ज्यादा अर्न कर लिया, कल से ज्यादा आपने लर्न कर लिया, तो आप लीड भी कर पाएंगे ज्यादा, लिव भी कर पाएंगे ज्यादा, लव भी कर पाएंगे ज्यादा। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अपग्रेड तो अपने आप को करना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत, आप बस एक बात तय कर लीजिए आप कब करेंगे। मेरी एक बुक है बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन बुक का पहला ही चैप्टर है, क्या आप शुगर का इंतजार कर रहे हैं? पहला ही चैप्टर क्या है? क्या आप शुगर का इंतजार कर रहे हैं? टॉपिक समझना दोस्तों क्या है। हमारा एक दोस्त था, एक व्यक्ति था, उसके दोस्त उससे बोलते थे, समझना, एक व्यक्ति था, उसके दोस्त उससे बोलते थे यार सुबह मॉर्निंग वॉक चलेंगे। वो कहता था यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर उसके दोस्त बोलते थे यार एक्सरसाइज जिम ज्वाइन कर लें, बोला यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। उससे जब भी आप उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करो, उसका एक ही डाला हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। एक दिन 1-1.5 साल बाद की बात है, उसके सारे दोस्त पार्क में पहुंचे। सुबह डेली 5 बजे पहुंचते थे सुबह पार्क में। तो वो क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति उस पार्क में ऑलरेडी है। अब उसके दोस्त बड़े मतलब आश्चर्यचकित, बड़े अमेज्ड, बोले यार तू कैसे, तू तो कहता था कि मेरे तेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे बोले यार क्या बताऊं, कल मैंने चेकअप कराया था, कुछ दिनों से दिक्कत चल रही थी, कल मैंने दोस्तों चेकअप करवाया, तो डॉक्टर साहब को चेकअप में पता चला कि शुगर है। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि भैया अब स्वस्थ रहना है, ढंग में जिंदगी जीनी है, जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। अगर जिंदगी आसानी से जीनी है तो डेली एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। इसलिए मैं एक्सरसाइज करने आ गया।
दो बात बता दूं दोस्तों, पहले तो एक सवाल पूछ लूं फिर एक बात बता दूं। मेरा सवाल ये है, आज उसके पास टाइम कहाँ से आ गया? उसके पास तो टाइम नहीं था। आज वो सुबह 4:30 पार्क में कैसे पहुंच गया? उसके पास तो टाइम नहीं था। तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं, क्या आप भी शुगर का इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन शुगर हो जाएगी उस दिन भी तो टाइम निकालोगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, समझना आप दोस्तों, अब उसको शुगर हो चुकी है। अब अगर वो डेली दौड़े, डेली एक्सरसाइज करे, मीठा ना खाए, हेल्दी खाना खाए, वो सिर्फ इतना तो कर सकता है कि शुगर को कंट्रोल कर ले, पर वो अब वो जिंदगी नहीं जी सकता जो वो बिना शुगर वाली जी सकता था। इतना कष्ट करने के बावजूद, सारी चैलेंजेस, चुनौतियां, परेशान होने के बावजूद अब उसकी जिंदगी में वो आनंद नहीं आ सकता जो उस समय आ सकता था। और अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, उस व्यक्ति का नाम है अमर चौधरी। मैं पिछले 4 साल से डायबिटिक हूँ और मैं ये सोचता था कि मैं जाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया करता था, मॉर्निंग बैच जल्दी हुआ करते थे। अब कहाँ से टाइम आ गया दोस्तों? मैं ये कह रहा हूं, शुगर क्या आप भी बदलना तो पड़ेगा दोस्तों, बदलाव तो लाने पड़ेंगे, अपग्रेड तो करना पड़ेगा। बस आपको ये तय करना है कि आपको बदलना कब है। आपको टाइम पे सुधर गए, फायदा हो जाएगा। वो आपने देखे ट्रेन में जो वेटिंग वाले होते हैं, देखे स्लीपर में आप जाते हो, कुछ लोग वेटिंग में नीचे पड़े होते हैं। मेरा सवाल, क्या उन्होंने टिकट नहीं, वही वेटिंग में है तो इसका मतलब टिकट तो ले रखा होगा, यानी उन्होंने टिकट के पैसे भी दे दिए, उसके बावजूद नीचे पड़े होके जा रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ लेट टिकट कराया, टिकट के पैसे उतने ही लगे हैं और अब उन्हें अगर सीट चाहिए तो 700-800 रुपए एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे। अब उन्हें वही सुविधा जो 300, 350, 400 रुपए में मिल सकती थी, उसी सुविधा के लिए 1000 रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे। 2-3 घंटे तंग होना पड़ेगा, टीटी के सामने 4 बार रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और यही काम वो टाइम पे कर लेते तो सुधरना तो पड़ेगा दोस्तों। आप बस इतना कर सकते हो, सुधरोगे कब? तब जब सुधरने का कोई फायदा है, या तब जब सुधरने का कोई फायदा ही नहीं है। एक सांप, एक जंगल में ना जानवर रहते थे, जंगल में जानवर रहते हैं। एक सांप था, अब आपने देखा होगा सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, यूं करके टेढ़ा मेढ़ा, तो उससे सारे जानवर, बंदर, हिरन, उसके जितने भी जानवर थे, वो सब बोलते थे भाई सीधा चला कर, टेढ़ा चलने में तो बहुत टाइम लगता है। वो बोला यार ये मेरी आदत है, तो बोले यार ये आदत है तो इसे सुधार। बोले नहीं नहीं यार ये तो मेरी आदत है, मैं ऐसे ही चलता हूं। तो बंदर ने कहा भैया सुधार ले, तो गलत आदत है। बोले नहीं यार मेरी टेढ़ा चलने की आदत है, मैं ऐसे ही चलता हूं। खैर एक बार जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी तो सारे जानवर जंगल से भागे, और जब सारे जानवर जंगल से भागे तो वो तो सीधे भागे, तो वो तो जल्दी जंगल से बाहर निकल गए। सांप टेढ़ा टेढ़ा चला और टेढ़े चलने की वजह से उसे बाहर निकलने में टाइम लग गया और वो आग में जल के मर गया। और ये तो हमने सुना होगा, जब कोई चीज जल जाती है तो वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, सीधी। 2-4 दिन बाद जब आग ठंडी हो गई, जब सारे जानवर वापस आए, तो बंदर की निगाह उस सांप की राख पर गई जो बिल्कुल सीधी पड़ी हुई थी। बंदर बोला अब सुधरने का क्या फायदा, तब सुधरता जब मौका था। मैं ये कहता हूं दोस्तों, बदलेंगे तो सही, करना तो हमें पड़ेगा, तब कर लीजिए जब कोई फायदा हो, सीधा तो होना पड़ेगा। अफसोस इस बात का है, जलने के बाद हुए तो क्या फायदा हुआ। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। नॉट ऑल स्टॉर्म्स कम टू डिस्ट्रॉय है, दिशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। उमेश जी क्या बात कही आपने, बिगेस्ट सिक्योरिटी इन लाइफ इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड बिगेस्ट फ्रीडम इज गुड हेल्थ। मतलब क्या, मतलब मंजिल से ज्यादा कम फोकस करें। विक्रम औलख सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरुण वर्मा जी, मुझे सर अमित श्रीवास्तव सर ने टाइम टेबल दिया है सर। क्या बात है अरुण सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अमित सर आई मस्ट अप्रिशिएट यू। संदीप मालवीय भैया जी वेरी गुड मॉर्निंग। राजीव सिंह जी दैट्स ग्रेट। चलिए दोस्तों, अब 2 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं आज। पहला पॉइंट है मेरा सेल्फ असेसमेंट, और दूसरा मेरा पॉइंट है डू यू गिव चटनी। तो मैं पहले पॉइंट ले रहा हूं इस डू यू गिव चटनी को। क्या है ये चटनी दोस्तों, आ जाइए जुड़िए मेरे साथ। क्या है दोस्तों ये चटनी, ये टॉपिक है क्या? दिस इज वेरी क्लोज टू मी। मैं सवाल पूछता हूं, समझना क्या है डू यू गिव चटनी, समझना दोस्तों। दुनिया में, अच्छा एक बात बताइए, आप 2 लोगों ने सोचा, 3-4 लोगों ने सोचा, लंच ब्रेक हो चुका है, आप लंच ब्रेक में ऑफिस में बैठे हैं, आपने 3-4-5 लोगों ने सोचा कि चलो यार समोसे खाने चल रहे हैं। आप कंपनी से बाहर आए, आप अपने घर से बाहर आए, ऑफिस से बाहर आए, आप एक मार्केट में पहुंचे, वहां समोसे की 2, समझना दोस्तों, वहां समोसे की 2 दुकानें हैं, दोनों शानदार समोसा बनाती हैं, दोनों का टेस्ट बराबर है, कीमत बराबर है। आप वहां पहुंचते हैं, दोनों का टेस्ट बराबर है, कीमत बराबर है, समोसों का स्वाद बराबर है, बस एक दुकान पर चटनी है और एक पर चटनी नहीं है। बताइए आप समोसा कहां खाएंगे? मुझे आंसर दीजिए।
रामवीर भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने सोचा चलिए समोसे खाते हैं, दो दुकानें हैं, दोनों का टेस्ट बराबर है, प्राइस बराबर है, आप दुकान पर पहुंचते हैं, एक पर चटनी है एक पर चटनी नहीं है, आप समोसे कहां खाएंगे? मुझे कमेंट में बताइए। 10 सेकंड में दे रहा हूं आपको, 10 से 15 सेकंड, आप समोसे कहां खाएंगे बताइए मुझे। युवराज सारस्वत वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, वेलकम। दो दुकानें हैं, दोनों आप समोसे खाने गए हैं, दोनों लाजवाब समोसे बनाती हैं, एक का टेस्ट बराबर है, दोनों का टेस्ट बराबर है, पैसे बराबर है, कीमत बराबर है। आप समोसा, एक के पास चटनी है एक के पास चटनी नहीं है, आप समोसे कहां खाएंगे? सतेंद्र सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग, मुझे आंसर दीजिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं। जहां चटनी होगी, हितेश थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू सो मच। जहां चटनी होगी, और 2-3 लोग जहां चटनी वाली पर, राजेश सर कह रहे हैं चटनी वाली पर, अमित गुर्जर कह रहे हैं जहां चटनी होगी। अमित भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अरुण वर्मा जी चटनी के लिए, हाँ क्या बात है अरुण सर जी। राम पाहुजा जी विद चटनी, बस 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 काफी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे आंसर दे रहे होंगे उन सबका स्वागत है। जन्नत चौधरी, जन्नत वेलकम बेटा। जन्नत कह रहे हैं चटनी वाली से, जयशरण जी कह रहे हैं चटनी वाली पर सर जी, रूकी कोई नहीं खाने वाला, चटनी तो चाहिए ही। दोस्तों बस मेरा सवाल यही है, चटनी भावना बेंदेकर में, भावना में समझना जो आज मैं बोलने वाला हूं। अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं चटनी वाली, आप ध्यान दे रहे हो दोस्तों, सबका कॉमन आंसर है चटनी चटनी चटनी। अब समझना दोस्तों, राजेंद्र सिंह जी मुझे दिख गए हैं, उन्होंने शेयर किया है, मैं आपका बहुत आभारी हूं, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपके लिए भी एक जानकारी मैं बता दूं, आपके लेफ्ट साइड में नीचे एक ऑप्शन दे रहा होगा शेयर, आप शेयर कर सकते हैं, आप वॉच पार्टी कर सकते हैं, और उसका लॉजिक ये भी है क्योंकि आप मोटिवेशन मैसेंजर हैं। प्रणीता बैगडे, समोसे का मजा तो चटनी के साथ ही है। बस दोस्तों मेरा भी सवाल ये था, मैंने पूछा दो दुकानें, दोनों पे सेम टेस्ट है, सेम कीमत है, आप समोसे खाने गए हैं, दोनों का टेस्ट बराबर, कीमत बराबर, आप समोसा का एक पे चटनी एक पे चटनी नहीं, आप समोसा कहां खाएंगे? चटनी वाली पर। मेरा क्वेश्चन दोस्तों, आप घर से चटनी खाने गए थे क्या? खाने क्या गए थे आप? समोसा। तो भाई समोसा तो फिर दूसरी दुकान पे भी था, समोसे की कीमत भी सेम थी, समोसे का टेस्ट भी बराबर था, फिर आपने समोसा वहां क्यों नहीं खा लिया? बिल्कुल सही कि समोसे का मजा तो चटनी के साथ है, वहां एक्स्ट्रा चटनी मिल रही है, स्वाद बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा चटनी मिल रही है। और अब दोस्तों मेरा सवाल समझना अगला, क्या उस समोसे वाले ने आपसे चटनी के एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं? क्या समोसे वाले ने उस चटनी के लिए प्राइस लिया है, कीमत ली है, पैसा लिया है? नहीं। तो फिर भाई साहब वो समोसे वाला फ्री में चटनी क्यों दे रहा है आपको? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने ये फ्री की चटनी नहीं दी तो उसका 10 रुपए का समोसा नहीं बिकेगा। तो अब मैं आपको चटनी की परिभाषा बता दूं मेरे साथियों, आप ऑफिस में काम करते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आप दुनिया में कुछ भी हो, चटनी की परिभाषा समझिए, वो काम जिसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए आपकी कंपनी, जिसके लिए आपका समाज, जिसके लिए आपका स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट आपको एक्स्ट्रा कीमत ना देता हो, वो काम जिसके लिए आपको पैसे ना मिल रहे हो, कीमत ना मिल रही हो, सैलरी ना मिल रही हो, तब भी आप उस काम को करें, दैट इज कॉल्ड चटनी। अब कई बार कॉर्पोरेट में मुझसे सवाल पूछा जाता है, सर जब पैसे ही नहीं मिल रहे तो हम वो करें क्यों? इसलिए करिए दोस्तों कि इस दुनिया में समोसे बहुत हैं, इस दुनिया में समोसे की दुकानें बहुत हैं दोस्तों, इसलिए चटनी दीजिए, इसलिए वो एक्स्ट्रा चटनी दीजिए ताकि आपका वो समोसा बिकता रहे। 700 करोड़ समोसे हैं इस दुनिया में, कंपनी के पास और भी ऑप्शन होंगे। और जब कंपनी, आपने देखा जब रिसेशन आता है तो कुछ लोगों की छटनी कर दी जाती है। अभी लॉकडाउन आएगा, मैं बताता हूं आपको, जब लॉकडाउन के बाद हमारी इकोनॉमी फिर से खड़ी हो रही होगी सेल्स बढ़ाने के लिए, अरुण वर्मा जी बिल्कुल सही, जब हम इकोनॉमी दोबारा खड़ी हो रही होगी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, कंपनी, आपको नहीं लग रहा कि ट्रबल में होंगी, और कुछ लोगों की जॉब जाने वाली है, लेकिन ये जॉब कौन, और कुछ की बचने वाली है, ये बचने वाले लोग कौन से होंगे? होंगे जो अपने काम में चटनी दे रहे होंगे। अब ये चटनी हो क्या सकती है बताइए? व्हाट डू आई मीन, ये चटनी क्या हो सकती है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब कंपनी किसी कॉलेज में आती है कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए कंपनी आती है, उसे इंजीनियर्स चाहिए, उसे एमबीए वाले बंदे चाहिए, तो जब कंपनी के पास वैकेंसी सपोज करिए 50 है, और जो कॉलेज है उसमें तो 500 स्टूडेंट्स हैं, अब कंपनी सोचती, और 500 के पास डिग्री सेम है, वही एमबीए की डिग्री या वही इंजीनियरिंग की डिग्री लोग लेने हैं, फ्री की चीज हर कोई खाना पसंद करता है। सर अरुण वर्मा जी सवाल फिर, हाँ इस पे भी मैं आ रहा हूं,
और सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया आपने। मेरे दोस्त समझना, कंपनी को 50 लोग चाहिए, स्टूडेंट्स 5, सबके पास सेम समोसा है। अब कंपनी सोचती है भाई जब तुम्हें समोसे ही लेने आए हो, तुम्हें लोग ही चाहिए और तुम्हें 500 में से 50 चुनने हैं, तो मैं ना क्यों ना वो वाला समोसा चुन लूं जिसके पास चटनी भी है। और नाउ इस केस में व्हाट डू आई मीन बाय चटनी? स्टूडेंट के केस में चटनी क्या हो सकती है? डिग्री तो सेम है, तो कंपनी देखती है कम्युनिकेशन स्किल्स किसके हैं, डिग्री तो सेम है, कंपनी देखती है मेहनती कौन है, डिग्री तो सेम है, कंपनी देखती है एक्स्ट्रा काम कौन कर सकता है, डिग्री तो सेम है, कंपनी देखती है लीडरशिप किसके अंदर है, अटायर किसके अच्छे हैं, पर्सनैलिटी किसने ग्रूम की हुई है, और कंपनी उस चटनी वाले को ले जाती है। दोस्तों समोसे बहुत हैं। अगर मैं वर्किंग हूं, अगर मैं काम कर रहा हूं, मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं, मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करता हूं, तो बताइए चटनी क्या हो सकती है? मैं एक टीचर हूं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मैथमेटिक्स का टीचर हूं, हिस्ट्री का टीचर हूं। हिस्ट्री पढ़ाने के तो कॉलेज मुझे, मैनेजमेंट मुझे, यूनिवर्सिटी मुझे पैसे दे रही है। बच्चे के कंधे पे हाथ रख के ये पूछने के बेटा घर में सब ठीक है, इसके पैसे नहीं दे रही, लेकिन ये मेरी चटनी हो सकती है। कल को जब चटनी की बारी आएगी और मैनेजमेंट चाहेगा अमर चौधरी को निकाल दे, तो बच्चे खड़े होकर बोले नहीं 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 सर, अमर चौधरी सर को मत निकालना, ये तो बल्कि हमारे सबसे फेवरेट यही है। मैं कहता हूँ विक्रम सर को मत निकालना, कोविद सर को मत निकालना, अमर चौधरी को मत निकालना, सुमित सर को मत निकालना, जगवीर भाई को मत निकालना, रामवीर तंवर भाई को मत निकालना। क्यों मत निकालना? क्योंकि ये तब चटनी दे रहे थे, वो तब एक्स्ट्रा से। इस एक्स्ट्रा शब्द पे ध्यान दीजिए, अभी अरुण भाई ने बड़ी बात कही है, मेरा पॉइंट समझ आता सर। कह रहे हैं कई बार तो हम चटनी के पीछे समोसे खाने, बिल्कुल सही सर। आकाश भाई वेलकम। समझना, हीरो इज एन ऑर्डिनरी पर्सन बट डूइंग थिंग्स इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे, बिल्कुल सही दोस्तों। समझना मेरे पॉइंट को, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये चटनी समझना, ये एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? मेरा बिहेवियर हो सकता है, मेरी स्किल्स हो सकती हैं। आप सोचिए, सपोज कीजिए मैं एक टीचर हूं, अब चटनी क्या हो सकती है? एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप कर लो, मेल भेजना सीख लो। कल को कंपनी को जब कोई चैलेंज आएगा तो वो सोचेगी नहीं यार, ये व्यक्ति ट्रेनिंग भी दे लेता है, मेल वगैरह भी भेज लेता है, ये आपकी एक्स्ट्रा चटनी है। 9 बजे से 5 बजे तक का पेमेंट सैलरी मुझे कंपनी दे रही है, कॉलेज दे रहा है। 9 बजने में 10 मिनट पहले पहुंच जाऊं, 5 बजने के बाद 10 मिनट रुक जाऊं, ये मेरी चटनी हो सकती है। चटनी मतलब एक्स्ट्रा, समझिए दोस्तों। ये श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय ने जो कॉलेज नहीं है, कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं, ये क्या है? ये चटनी ही तो है। जब लॉकडाउन आया, सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज बंद हुई और घर बैठ गई, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय ने डिसीजन लिया कि नहीं भैया, हम चटनी देंगे, हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को मोटिवेट करने की, उन्हें ग्रूम करने की, उन्हें डेवलप करने की। और प्रैक्टिकली समझना दोस्तों, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि इस चटनी का फायदा श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय को होना है? बताइए मुझे, जब कल हनुमानगढ़ का, पीलीबंगा का, टिब्बी का, सांगरिया का, कल गंगानगर का, बीकानेर का, राजस्थान का कोई बच्चा कल जब ये सोचेगा कि कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं, तो क्या उसके मन में ये बात नहीं आएगी, यार उन लोगों को ज्वाइन करता हूं जिन्होंने इन हालात में भी अपने स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ा, उन्हें कोशिश करता हूं जो केवल अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पूरे हनुमानगढ़ के लिए, पूरे राजस्थान के लिए काम कर रहे थे। तो ये चटनी ही तो है। ये सुमित सर जो कर रहे हैं, पूरे हिप्पो कॉर्पोरेशन को बोलते हैं सुमित सर कि आओ दोस्तों कुछ लर्निंग करो, ये चटनी ही तो दे रहे हैं। सुमित सर का कल आकाश भाई से मेरी बात चल रही थी, बहुत शानदार बात सर। प्रवीण कुमार राजभर सर, परवीन सर अपने स्किलिंग यू के पेज से शाम को एक रोज रेगुलर एक एक्सेल वो चला रहे हैं प्रोग्राम, जिसमें वो नए नए स्पीकर्स को बुलवाते हैं, आधा पौना घंटा। वो क्या कर रहे हैं? वो चटनी तो दे रहे हैं। और लोग, मेरे एक मित्र हैं किरण मिश्रा सर ने, मेरे मित्र ने मुझसे कहा था कि अमर सर 24 घंटे कोई ना कोई आपको देख रहा है। इन 21 दिनों में, इन लॉकडाउन में लोग, समझना दोस्तों। शमकांत पांडे जी, समथिंग एक्स्ट्रा चटनी में भी एफर्ट्स, टाइम, यस, एक्स्ट्रा सर्विस, बिल्कुल सतेंद्र भाई। और ये समझना, ये एक्स्ट्रा, और समझो हम तो भारतीय हैं दोस्तों, भारतीय। हाँ, हितेश कुमार जी कह रहे हैं जो बिग बॉस का टास्क दिया है, ये चटनी तो दिया, यस, डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, ये चटनी ही है, समझना। इस चटनी का मतलब है एक्स्ट्रा। मेरा पॉइंट याद करो अपने बचपन का टाइम, आई डोंट रिमेंबर आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे गांव में उसे लुभाव बोलते हैं। जब आप किसी किराने की दुकान पे जाते हैं और वो आपको 1-2 एक्स्ट्रा टॉफी, इंदौर में इसको इनाम बोलते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा टॉफी दे देता है, 2 चूरन की पुड़िया दे देता है, कुछ भी एक्स्ट्रा दे देता है। 10 रुपए का 20 रुपए का सामान लिया उसने, 1
टॉफी और एक्स्ट्रा पकड़ा दिया आपको, दैट इज कॉल्ड लुभाव, इनाम यानी चटनी यानी एक्स्ट्रा। याद करके बताओ दोस्तों अपने बचपन के दिन को, मम्मी आपको सामान लेने भेजती थी, चीनी लिया, मसाला लिया, चटनी वो लिया, चावल लिया, और एक दुकान आपके घर से 100 मीटर दूर थी, वो लुभाव यानी इनाम एक्स्ट्रा नहीं दिया करता था, और एक दुकान आपके घर से 250 मीटर दूर थी जो साथ में एक टॉफी, एक चॉकलेट, छोटी सी आपको टॉफी या चूरन दे देता था। याद करके बताओ आप किस दुकान पे सामान लेने जाते थे, मुझे आंसर दीजिए अपने। एक 100 मीटर दूर है, पास है, लेकिन वो आपको इनाम नहीं दे रहा है, मीटर दूर है, लेकिन एक छोटी सी टॉफी, एक छोटा सा चूरन का पुड़िया वो आपको देता है। विकास मंडी सर, वेलकम विकास सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पिंकी कोहले एप्लीकेशन ही चटनी, दैट्स ग्रेट, एक्स्ट्रा, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड कोविद सर। बताइए मुझे आप कौन सी है लेकिन इनाम नहीं दे रही, एक्स्ट्रा नहीं दे रही, या वो जो 250 मीटर दूर है लेकिन इनाम दे रही है एक्स्ट्रा। मैं जानता हूं आपका आंसर क्या है, वो 250 मीटर दूर जो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इनाम दे रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक्स्ट्रा देते हैं क्या? क्या आप अपनी सर्विसेज में चटनी देते हैं क्या? और अगर ये चटनी, तो मैं भी तो क्या कर रहा हूँ लॉकडाउन में, चटनी तो दे रहा हूँ दोस्तों। मैं भी घर बैठ सकता था, लेकिन मुझे मालूम था अमर ये 1 महीने 21 दिन तुम्हारी में, मैं कई बार कई लोगों से फोन पे बात कर चुका हूँ अपने दोस्तों से कि दोस्तों ये 21 दिन तय करेंगे। एक वो है ना आप ये चारी नारी ऐसे करके बोला जाता है। मैं ये कह रहा हूँ इन 21 दिन के लॉकडाउन में ही तो आप हमारा असली कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा असली पर्सनैलिटी, हमारी सोच नजर में आएगी। कुछ लोग इन 21 दिनों में घर बैठ के उंगली उठाएंगे, कुछ लोग इन 21 दिनों में बाहर निकल के जिम्मेदारी उठाएंगे, और इन 21 दिनों में उठाई गई जिम्मेदारी सारी जिंदगी उन्हें जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर स्थापित कर देगी। लोग उनसे काम करने लगेंगे, उनके साथ नेटवर्क बनाना चाहेंगे, उनके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, उनके साथ काम करना चाहेंगे, है क्योंकि टॉफी मिलती थी। अरुण सर बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा क्रेडिट इज ओनली गिवन टू द वंस हु वर्क अ लिटिल एक्स्ट्रा, दैट्स ग्रेट। एक्स्ट्रा शब्द पे ध्यान दीजिए दोस्तों, हम भारतीय हैं, छोड़ दो सारी रामायण। घर का प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मम्मी को कभी सब्जी खरीदते हुए देखा, भिंडी खरीदते हुए? छोड़ दो, बहुत सारी मोहतरमाई मेरे यहाँ जुड़ी हुई हैं। आपने कभी सब्जी कीजिए, जब भिंडी खरीदते हैं याद कीजिए, आप सब्जी वाले से कहते हैं कि 1 किलो भिंडी दे दो, और जब सब्जी वाला 1 किलो भिंडी तोल देता है तो आपको उस 1 किलो भिंडी से पूरा नहीं पड़ता, फिर जो आप एक एक्स्ट्रा अगर अपने हाथ से उस भिंडी की पॉलीथीन में डालते हैं, आपको लगता है मेरा 1 किलो से मेरे घर वालों का पेट नहीं भरेगा, मेरे घर वालों का पेट इस एक एक्स्ट्रा भिंडी से भरने वाला है। दोस्तों 3500 स्क्वायर फीट का 3500 स्क्वायर फीट का प्लॉट, और उस 3500 स्क्वायर फीट के प्लॉट को लेने तसल्ली नहीं पड़ती जब तक वो 3 इंच दीवार आगे ना कर दे। उसे ऐसे लगता है कि फिट में मेरे घर वाले नहीं रह पाए, ये जो 3 आगे कराए ना ये मेरे घर वाले रह। दोस्तों अरुण वर्मा सर ने कहा था हर कोई फ्री की चीज पसंद करता है। मैं अरुण सर मैं आपका जवाब दे रहा हूं। मैंने भी पता जब ये बात पहली बार सोची थी, एक्स्ट्रा चाहिए लोगों को, एक्स्ट्रा चाहिए, पहले तो मन में चिढ़ आती है, लोग एक्स्ट्रा मांगते हैं। पता मैंने इसे उल्टा क्या सोचा कि जब अमर तुझे ये समझ में आ गया कि लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए तो तू एक्स्ट्रा क्यों नहीं दे देता। 10 साल से एक सब्जी वाला आपके गली में सब्जी दे रहा था, फिर एक नया सब्जी वाला आया जिसने आपको धनिया देना शुरू कर दिया। आपने उस 10 साल पुराने व्यक्ति को छोड़ दिया क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा नहीं दे रहा था। इस एक्स्ट्रा पे काम करना शुरू कर दीजिए। जिस चीज़ के लिए आप पे किए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको सैलरी दी जा रही है, वो तो आपका फर्ज है। आपका एक्स्ट्रा क्या है पूछिए अपने आप से। आपका व्यवहार आपका एक्स्ट्रा हो सकता है, आपकी एक्स्ट्रा सर्विसेज आपकी एक्स्ट्रा हो सकती है। आप कंपनी में जा रहे हैं, आप किसी को नमस्ते कर लें, गुड मॉर्निंग कर लें, नीचे वाले लोगों से बात कर लेंगे, आपका एक्स्ट्रा हो सकता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, जितने भी मेरे साथी हैं, मैं कान पकड़ के लाइन बोल रहा हूं, जितने मेरे साथी हैं आप उनसे पूछिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसके पास मेरा फोन नहीं गया होगा कि घर पे सब सुरक्षित हैं, घर पे सब ठीक तो हैं। मेरी जितनी भी 4 5 6 टीम्स हैं, कम से कम मैं 100 लोगों को फोन कर चुका हूं सिर्फ ये पूछने के लिए भैया सब ठीक तो हैं घर पे। यही तो मैं एक्स्ट्रा चटनी दे रहा हूं। उन्हें ये तो लगा होगा कि यार इस आदमी को उस समय भी हम याद हैं। पूछिए अपने आप से आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं। और एक्स्ट्रा देने का फायदा एक थ्योरी बता रहा हूँ। ग्रेट सर जी, जगदीश चंद्र साहब, अरुण वर्मा साहब, सत्येंद्र सिंह जी, सही कहा आपने, थैंक यू सो मच सत्येंद्र भाई। दोस्तों आपको एक जिम्मेदारी दूंगा आज मैं, सेशन को एंड करते समय मैं वो जिम्मेदारी देने वाला हूं आपको। एक थ्योरी दे रहा हूं, उस थ्योरी को मैंने नाम दिया, आपने सुना एचडी क्वालिटी। एचडी क्वालिटी समझते हैं हम लोग। बेसिकली आपने देखा होगा टीवी की एचडी क्वालिटी है तो कैसा लगता है, और ज्यादा क्लियर दिखता है ना, पिक्चर और क्लियर अच्छा लगता है, और फोन में भी एचडी क्वालिटी आती है। दोस्तों ऐसे ही हमारे काम में एचडी क्वालिटी होती है।
हमारे काम में बल्कि एचडी नहीं, मैंने तो इस क्वालिटी का नाम दिया HDD। अब मैं तो चटनी वाला हूं ना भाई, मैं तो एक्स्ट्रा डी तो लगाऊंगा, एचडी तो ऑलरेडी है, मैंने कहा HDD। समझना, वी आर कन्फाइंड ओनली बाय द वॉल्स वी बिल्ड आवरसेल्व्स। श्वेता पासी मैम, थैंक यू सो मच, ग्रेट। जगदीश चंद्र सर, ग्रेट सर जी, थैंक यू सो मच, सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। निरंजन गुर्जर भाई, लिटिल एक्स्ट्रा मेक्स यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आहा, क्या बात कही आपने, जस्ट ग्रेट निरंजन भाई। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, मैंने क्वालिटी के कहा HDD। क्या है ये HDD? कोई भी काम दोस्तों 3 चीजों से होता है। पहला H मतलब हाथ, उस काम को आप किससे कर रहे हैं? हाथ से। मतलब क्या हुआ, मैं नाई हूं, मैं बार हूं, कोई आया, मैं बाल काटने जानता हूं, मैंने बाल काट दिए। H मतलब हाथ। मैं स्पीकर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मुझे एक सेशन मिला, अब मेरे लिए हाथ का मतलब क्या हुआ, मैं कुछ याद करके गया, बोल के आ गया, ये क्या हुआ? हाथ। मैं ये कहता हूं दोस्तों, जब आप कोई काम, कोई डॉक्टर है, उसे दवाइयों की नॉलेज है, उसने हाथ से पकड़ा दी, बस बात खत्म। हाथ, HDD। कोई भी काम एक तो होता है हाथ से, यानी आप जब किसी काम को हाथ से करते हैं, यानी केवल इसलिए करते हैं कि वो आता है और आपने कर दिया, तो आपका काम चलता है। टी का मतलब है दिमाग। जब आप उसी काम में हाथ के साथ दिमाग और लगा देते हैं कि यार इसको और मैं एक्स्ट्रा तरीके से, मैं थोड़ा सा और क्या कर सकता हूं, मेरे पास और क्या आइडिया हो सकते हैं, तो फिर आपका काम चलता नहीं है, दौड़ता है। H यानी काम चलता है, D यानी आपने थोड़ा सा दिमाग भी लगा दिया। दिमाग क्या लगाया? चलो यार सब्जी तो मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या दे दूं, इनको धनिया भी दे देता हूं। ये क्या कर दिया आपने? आपने थोड़ा दिमाग लगा दिया। या आपने क्या किया, लॉकडाउन चल रहा है, फोन पे आपने फोन पे ऑर्डर लेने शुरू कर दिया, अभी आपने क्या लगा दिया है? D यानी दिमाग। H हाथ से जब आप काम करेंगे काम चलेगा, D मतलब दिमाग लग गया, काम दौड़ेगा। और तीसरे D का मतलब है दोस्तों, दूसरे D का मतलब है दोस्तों दिल। जब आपने उसी काम में दिल भी लगा दिया, जब आपने सब्जी दी, आपने हाथ से काम किया, फोन पे ऑर्डर ले लिया, दिमाग लगा दिया, और जब आप घर पे डिलीवर करने गए तो जिनके घर गए आपने इतना और पूछ लिया, दीदी घर पे सब ठीक तो हैं, बच्चे तो ठीक है ना, बच्चों का ख्याल रखिएगा। अब आपने दिल भी लगा दिया है और अब आप उनके परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। परमानेंट आप क्या बन चुके हैं? उनके परमानेंट वो आपके कस्टमर बन चुके हैं। थोड़ा सा H मतलब हाथ, फिर दिमाग और फिर दिल, और ये ही होता है चटनी देना, एक्स्ट्रा देना। आप पूछिए, आप अपना काम हाथ से कर रहे हैं तो काम चलता रहेगा, आप अपना काम दिमाग से भी कर रहे हैं, हाथ के साथ दिमाग, तो काम दौड़ेगा। और अगर आपने उसमें दिल भी लगा दिया, सेकंड डी भी लगा दिया, तो काम उड़ेगा। दोस्तों अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। कल के लिए मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। कल एक बहुत बेहतरीन सेशन हमारे यहां होने वाला है सुबह 10 बजे। सुमित मिश्रा सर इंदौर से, हिप्पो कॉरपोरेशन के MD, कल हमारे यहां एक सेशन ले रहे हैं। सेशन का नाम है पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी पे वो बात करने वाले हैं। गोइंग टू टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी। वन ऑफ द बेस्ट, मेरी नज़र में मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो बेहतरीन एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। मैं सुमित सर का कल 10 बजे हमारा सेशन रहेगा, मिस मत कीजिएगा। अब मैं आपको कल के लिए एक टास्क दे रहा हूं, वैसे एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। कल मैंने एक मुहिम बताई थी, मैं भी मोटिवेटर। क्या कहा था? मैं भी मोटिवेटर। तो आप उस मुहिम पे काम करते रहें, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को पॉजिटिव बनाए रखें। और एक जिम्मेदारी और मैं दे रहा हूं आपको कल के लिए। कल और परसों मेरा एक YouTube चैनल है। कई बार मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं YouTube चैनल के बारे में पूछने के लिए। मेरा एक YouTube चैनल है, आप अमर चौधरी CHAUDHARY लिखेंगे तो मेरा YouTube चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ बहुत सारे वीडियोज हैं। परसों जब मैं आपसे मिलूंगा, कल सुमित सर का सेशन रहेगा, इवन आप कल भी बता सकते हैं, आप उस YouTube चैनल पर कोई एक वीडियो देखकर, या जितने भी वीडियो आप देखें उसमें से कोई एक आपका फेवरेट वीडियो टाइटल बताएंगे। चाहता हूं हम लोग कितना एक्शन भी ले रहे हैं, कितना उनमें एक्शन भी। को सर, आकाश लश्करी जी, गुड न्यूज सर, थैंक यू सुमित सर। विकास मंडी जी, थैंक यू मच सर। रॉबिन बैसला, इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन आप लोगों के जुड़ाव का थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के दिन को हम जिंदाबाद। मुलाकात मैंने आप अपनी आदतें, जो एक आदत आपको डेवलप कर LL थ्योरी में ले आए।